के 70 साला बीबी सुमैया रे तेरी हिम्मत क्या कहने, बरछा खाकर बरछा खाकर ईमान बचाना सबके बसे की बात नहीं, बरछा खाकर ईमान बचाना सबके बसे की बात नहीं। नाजिम साहब 500 रुपया दिया सेक्रेटरी साहब ने, तो शेर तो मदरसा की तरफ से पढ़ना ही पड़ेगा। मैं हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब की तरफ से जो पेश कर रहा हूँ, ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो पढ़ूंगा आपके सामने। और समाप्त करें कि जिनको खुदा फीक दे उनके रे बच्चे पढ़ते हैं वरना, कि जिनको खुदा तौफीक दे उनके रे बच्चे पढ़ते हैं वरना। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी शेर है कि जिनको खुदा तौफीक दे उनके रे बच्चे पढ़ते हैं वरना, कि जिनको खुदा कि जिनको खुदा तौफीक दे उनके रे बच्चे पढ़ते हैं वरना। सच तो ये है, सच तो ये है, सच तो ये है कुरान पढ़ाना सबके बस की। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरात गिरामी, ये थे मद्दाह रसूल, सच्चे पक्के आशिक नबी हजरत मौलाना मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब कासमी। इंशाअल्लाह फिर मैं दोबारा दावत दूंगा उस वक्त जब दस्तार बंदी हो जाएगी, उसके बाद हिफ्ज़ कुरान की फजीलत पर और मुनाजात पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह मैं दोबारा उन्हें आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि वक्त कम है और आप हजरात का जोश वलवला दीन के खातिर देखने के एतबार से काबिल दाद भी है, काबिल दीद भी है। अल्लाह तबारक ताला आप तमाम हजरात के आने को कबूल और मंजूर फरमाए। लेकिन भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़माना वाह वाह से ज़्यादा आह आह करने का है, अल्लाह से रोने और गिरगिराने का है, अल्लाह से मांगने का है, अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार करने का है। इसलिए अब हजरात उलमाए किराम के बयानात से हम मुस्तफ़ीद होंगे। उससे पहले अपने दिल में ये ठान लीजिए कि जिन गुनाहों की बचने की तरफ वो तवज्जो दिलाएं, उससे सच्ची पक्की तौबा और इस्तिग़फ़ार करके जाएं। माँ और बहनों को जिन बातों के करने का हुक्म दिया जाए उसके करने का पुख्ता इरादा कर लिया जाए, जिन चीज़ों से बचने की तलकीन कराई जाए उन चीज़ों से बचने का मुकम्मल पुख्ता इरादा कर लिया जाए, तब ये जलसे का माहसल खुलासा है। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप हालात का रोना रो रहे हैं, लेकिन हमको और आपको इस जलसा से ये पैगाम लेना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह से हम मजबूत रिश्ता उस्तवार करेंगे, अपने मदारिस से, मसाजिद से, उलमाए किराम से, अपने बुजुर्गों से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखेंगे और मदरसे को हर एतबार से परवान चढ़ाएंगे और कभी भी मदरसे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। मदरसा की जब भी कोई ज़रूरत सामने आएगी, इंशाअल्लाह उस ज़रूरत में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह लेंगे ना। अभी हम लोगों ने खूब दाद दिया है, अभी हम लोगों ने शायर इस्लाम मद्दाह रसूल को बहुत दाद से नवाजा है। यकीनन ये मोहब्बत की दलील है। लेकिन जिस मरकज से हमने और आपने फ़ायदा उठाया,
हमारे बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान और नाज़रे कुरान पढ़ा। अगर उस मदरसे की कोई ज़रूरत हो, मदरसे के ताउन और इमदाद का मामला हो, तो ऐसे मौके पर भी हम तमाम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और आपके लिए ये सादत की बात है कि हमारा पैसा किसी मदरसे और मस्जिद में लग जाए, इसलिए बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। क्या ही अच्छा होता कि अभी हम लोग अपनी अपनी जेब में हाथ डालें और अपने अपनी जेब में हाथ डाल के चंद छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ बहनों की तरफ भी चले जाएं और मदरसे की मद में, मदरसे की तरक्की के खातिर हम लोगों से जितना हो सके बढ़ चढ़ करके अल्लाह के दरबार में बुजुर्गों के सामने मदरसे के ताउन और इमदाद के लिए आइए और आ करके इंशाअल्लाह फिर उसके बाद हम आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब, ये कासमी साहब को मैं दावत इंशाअल्लाह दूंगा। उससे पहले आप हजरात से दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी अपने जेब में हाथ डालिए और मदरसे के लिए इमदाद। अगर सब उठेंगे तो अफरा तफरी हो जाएगी। आ जाइए, जल्दी जल्दी जेब से निकालिए और मस्जिद की तरक्की के लिए और मदरसे के हर एतवार से उसको हमारे सेक्रेटरी साहब, नाजिम साहब अपने खून लहू से उसे सींचते हैं। आप हजरात के ताउन से माँ और बहनों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए माँ और बहनों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि मदरसे का ताउन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें। इंशाअल्लाह फिर अभी कीमती बयान होगा। उससे पहले मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि 5 मिनट हमारे कारी साहब आफ्ताब आलम साहब कुछ अशार पढ़ते रहें ताकि मज़ीद 5 मिनट में ये काम हो जाए। आइए जल्दी तशरीफ लाइए। अब जो आए वो मदरसे की मद में, आपके लिए जो रकम आएगी वो भी मदरसे ही की मद में इंशाअल्लाह। आइए तशरीफ लाइए जल्दी। आप हज़रात सुनते भी रहें और जम के करते भी रहें। अफरा तफरी का माहौल मत बनाएं, अपनी जेब से रकम निकाल करके रखें। हमारे तलबा वहां पहुंचेंगे, आप जो है इमदाद कीजिए, ताउन कीजिए बुजुर्गों के सामने, बुजुर्गों को भी आप गवाह बनाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरों की बनने बनाने तरक्की देने में इंशाअल्लाह हम लोग हिस्सेदार बनेंगे। हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब कासमी। मैं 2-3 अशार पढ़ता हूँ। आपका माइक बहुत अच्छा, थोड़ा सा हल्का इसको बढ़वा दीजिए अगर आसानी से हो सके तो। इनकलाबी अशार मैं पढ़ रहा हूँ। ये हुक्म हुआ है, इत्तफाक है, मेरे दिल के अंदर ये बात आई थी और कई मरतबा मेरी ज़िंदगी के साथ यह हादसा रहा कि मैं नात पढ़ते हुए मदरसे या मस्जिद का ताउन किया करवाता हूँ। आप शेर से महजूज भी हों और दिल खोल करके ताउन करें। अगर इजाज़त हो तो मेरे हाथ से दे और नाम के साथ मैं अशार पढ़ूँ और उसके बाद ताउन हासिल करूँ। हर गली में बस यही पर चार होना चाहिए। हर गली में बस यही पर चार होना चाहिए। 500 से 50 से कम नहीं चलेगा भाई, इस पर कम से कम 1 0 डाल ही दीजिए आप लोग। देखते हैं कि कौन आते हैं हमारे जानिब। कि हर गली में बस यही पर चार होना चाहिए। कि इल्म फन का गर्म के इल्म फन का गर्म अब बाजार होना चाहिए। हर गली में बस यही पर चार होना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। और ये शेर सुने। आज तक हम दूसरे के हवाले और दूसरे के सहारे जी रहे हैं। नतीजा बगैर कहे हुए आप महसूस करेंगे इस अशार के अंदर कि आज हम कहाँ थे और कहाँ आ गए।
कि कब तलक चढ़ते रहोगे गैर की कश्ती पर तुम, कब तलक चढ़ते रहोगे गैर की कश्ती पर तुम, कब तलक चढ़ते रहोगे गैर की कश्ती पर तुम, के तैर करी खुद ही समंदर, तैर कर खुद ही समंदर, तैर कर खुद ही समंदर पार होना चाहिए, हर गली में बस यही प्रचार होना चाहिए, हर गली में बस यही प्रचार होना चाहिए, इल्म फन का गर्म अब बाजार होना चाहिए। और आज जो हमारे मुल्क की हालत है आप देखें इसको कि आतिश नफरत से गुल